हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मेरे मोटिवेशनल वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो आज एक ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोग आपको बदलते बदलते खुद बदल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, जो भी आप चाहते हैं करना वो करिए, अपने मन से करिए, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को लेकर मत चलिए। क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है कि हम दूसरों के लिए करते करते थक जाते हैं, लेकिन तब भी लोग खुश नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि दूसरों के लिए खुद को मत बदलो, अपने लिए खुद को बदलो। अगर आपको लगता है कि ये चेंजेस मुझे अपनी लाइफ में करना है तो आप करिए, और दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मत चलाइए, अपने हिसाब से चलाइए। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से चलाएंगे तो आप खुश भी रहोगे और आपको एक स्ट्रेस और तनाव भी महसूस नहीं होगा। देखिए, ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सबकी लाइफ में होता है, सबकी। ऐसा नहीं है कि एक की लाइफ में, ये सबकी लाइफ में होता है। देखिए, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे बिना तो इनका कुछ नहीं हो सकता, हम तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बिना तो इनका काम ही नहीं चल सकता। लेकिन देखिए, सब चलता है, सबका सब काम चलता है, हमारे बिना भी चलता है और हमारे साथ भी चलता है। सोचो, जो फ्रेंड हमें 10-10 बार कॉल करती थी बचपन में, हमारे बिना नहीं रह पाती थी, वो कहाँ चली गई, कहाँ गए उसके 10-10 कॉल। अब तो 10-10 छोड़ के एक कॉल भी नहीं आता है। तो देखिए, सब बदल जाते हैं, कोई सेम नहीं रहता है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी लाइफ को किसी के लिए भी चेंज मत कीजिए। आप अपने लिए अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के बारे में सोचिए, ताकि आप जब सोएं तो आपको एक गिल्ट महसूस ना हो कि आज मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो सभी सोचते हैं मेरे को लगता है लाइफ में, कि जिसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में या जिसकी लाइफ हमसे बेहतर है, हम उसको बहुत ही स्पेशल मानते हैं, या हमें लगता है कि भगवान ने उनको स्पेशल बनाया है और भगवान ने उनकी किस्मत में ही ऐसा लिखा है और उनकी लाइफ हमसे बहुत बेहतर है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि भगवान ने सबकी किस्मत, सबकी लाइफ सेम बनाई है। बस हमें अपनी किस्मत को चमकाना है। भगवान ने, मेरा मानना है, सभी को हीरा बना के भेजा है, लेकिन हीरे को तराशना हमारे हाथ में है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ बेहतर है या उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो देखिए, उन्होंने अगर अचीव किया है तो उनकी भी मेहनत लगी है। अगर कोई भी इंसान कुछ भी अचीव करता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे ऐसे ही मिल गया। किसी को भी ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है, सभी मेहनत करते हैं तभी उनको मिलता है। तो देखिए, दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करके हम ऐसा सोचते हैं ना कि इनकी लाइफ स्पेशल है, तो किसी की भी लाइफ स्पेशल नहीं है। आप भी मेहनत करो, आपकी भी लाइफ स्पेशल बन जाएगी। बस मेहनत करने की ज़रूरत है, उस हीरे को निखारने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि असली जो हमारी लाइफ है, वो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा पैसा आ जाए या हमारा नाम हो जाए। लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब लोगों को चाहिए कि जो मतलब इंसान अमीर है और जिसके पास पैसा है, जो फेमस है, वो खुश है। देखिए, मेरा ये मानना नहीं है। देखिए, सलमान खान है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उसके पास पैसा भी है, उसके पास नाम भी है, लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि वो खुश नहीं है, और ये सच है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। तो देखिए, इस एग्जाम्पल का यही मतलब है कि पैसा और एक नाम या मतलब नाम ही मान सकते हैं हम, या शोहरत, वो हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकती या ट्रू फ्रीडम नहीं दे सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारा पैसा आ जाना या हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाना कोई मैटर नहीं करता है अगर हम खुश नहीं हैं। अगर आपके पास एक झोंपड़ी ही है और आप खुश हैं, तो मैं उस इंसान को सबसे लकी मानती हूँ। उसके पास ट्रू फ्रीडम है, एक सच्ची स्वतंत्रता है उस इंसान के पास, जो एक झोंपड़ी में रहकर खुश है। वो सुबह और शाम का खाना अगर उसको मिल जाता है और अगर वो हैप्पी है, तो मैं उसकी लाइफ सबसे बेस्ट मानती हूँ। तो देखिए, ये फालतू की शोहरत पाना या
और एक इंसान की आदत ही होती है वो अपने बारे में सुनना उसको बहुत अच्छा लगता है और वो भी उसको अपने बारे में अच्छा-अच्छा सुनना पसंद है। बुरा नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल अच्छा-अच्छा अगर उसको सुनाई देता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी से भी अच्छा सुनने की आपकी जो कामना है उसको खो दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसी आपकी जो इच्छाएँ हैं वो बहुत गलत है। मैं गलत इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब किसी से अच्छा सुनना चाहते हैं तो आप उनको कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, जैसा वो चाहते हैं आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसा दूसरा चाहते हैं वैसा आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में एक डर रहता है कि अगर मैंने जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं किया, जैसी आपसे लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वैसा आपने नहीं किया, तो आपको कोई अच्छा नहीं बताएगा, सब आपको बुरा बताएँगे, कोई भी आपकी कोई केयर नहीं करेगा, या फिर आपके बारे में सब बोलेंगे कि यह तो मतलबी है, यह तो घमंडी है, ये इसे किसी की परवाह नहीं है और ये बिल्कुल बेकार है। तो आप ऐसा सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से तो जियोगे, दूसरों के हिसाब से तो नहीं जियोगे ना, कि भई दूसरों को खुश रखना है। आपकी क्या ज़िंदगी का मकसद यही है कि आप दूसरों को खुश रखें? जी नहीं। अगर आपको सच्ची खुशी हासिल करनी है या ट्रू फ्रीडम को आपको जानना है, तो ट्रू फ्रीडम वही है जिसमें आप किसी के भी हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, आपका जो मन करता है वो करते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगली बात जो मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैंने बहुत से लोगों से सुनी भी है कि बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो डेथ बेड पे होते हैं, उनका भी यही बोलना होता है कि उनके पास बहुत सारे गिल्ट होते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। लेकिन जिन चीज़ों की उन्होंने कोशिश की या जिन चीज़ों में उन्हें हार माननी पड़ी, उन्हें उस हार का कभी भी अफ़सोस नहीं होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने कोशिश करी थी। लेकिन जो चीज़ें वो नहीं कर पाए, जिनकी उन्होंने कोशिश भी नहीं की, उनका उन्हें बहुत गिल्ट रहता है। और देखिए, मैंने अपने यूट्यूब जर्नी से भी इस बारे में सीखा है। जब भी मेरा कोई वीडियो अच्छा चलता है, तो मुझे उसी टाइम ऐसा होता है कि मेरे सारे वीडियो अच्छे चलेंगे या नहीं चलेंगे, यूट्यूब मेरा अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे इतने ही व्यूज़ आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन देखिए, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल तो यही है ना कि मैं भी कुछ सीखूँ, दूसरों को भी कुछ सिखाऊँ और रोज़ाना मैं दूसरों को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ से रिलेटेड या अपना जो भी मेरा यूट्यूब रिलेटेड काम है, वो बस मैं करूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हमेशा जितना मैं एफ़र्ट लगाती हूँ, मुझे उतना ही मिले। पर मेरा ये मानना है कि मुझे मेहनत करते रहना है, क्योंकि मुझे गिल्ट तो नहीं रहेगा ना। जब मैं रात को सोऊंगी तो मैं एक सेटिस्फाई होके सोऊंगी कि हाँ, मैंने आज ये काम करा है, तो मेरे को अच्छे से नींद आएगी। तो मेरा भी यही मानना है कि आप चाहे ज़िंदगी में बहुत सारा काम ना करें, लेकिन आपका अगर किसी चीज़ पे मन है तो उसके लिए आप कोशिश ज़रूर करें, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। वरना आप आगे जा कर के आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने वाला है कि मैंने कोशिश भी नहीं करी। देखिए, हर चीज़ मिल पाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में होता है, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगली बात और लास्ट बात मैं आपको यही बताऊँगी कि अपने चारों तरफ लोगों को देखकर अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते हैं कि वो मुझसे बेहतर है। कोई आपसे बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर आप हैं। अगर आपको भगवान ने साँसें दे रखी है तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी उनसे बेहतर बन जाइए। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले मोटिवेशनल वीडियो में मिलेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।